हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है हमने पेडागोगी की सीरीज स्टार्ट की है। आज हमारी सीरीज की 5th क्लास है और आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में विकास के सिद्धांत बोला जाता है, इसके सिद्धांत निम्न इस प्रकार से हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें एक बच्चे का विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती होता रहता है। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें बच्चा सबसे पहले अपने हाथ का यूज करता है, देन अपनी हथेलियों का यूज करता है, उसके बाद अपनी उंगलियों का यूज करता है। जब एक बच्चा छोटा पैदा होता है तो सबसे पहले वह अपने पूरे हाथ को हिलाना शुरू करता है, फिर अपनी हथेलियों से जैसे बॉल पकड़ लिया, देन उसके बाद वो अपनी उंगलियों का यूज करता है, जैसे वो लिखना सीखता है। इसलिए बच्चे का विकास एक एकीकरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। थर्ड वन इज व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम देखते हैं एक बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाता है और दूसरा बच्चा थोड़ा लेट चलना सीखता है। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत। एक बच्चा चाहे इंडिया में पैदा हुआ, चाहे अमेरिका में पैदा हुआ, चाहे किसी ट्राइब एरिया में पैदा हुआ है, बच्चे का विकास एक ही रूप में चलता है। जैसे बच्चा पहले अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एक बच्चे का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। जैसे यह हमारा LSRW की थ्योरी पर डिपेंड करता है। जैसे एक बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर उसके बाद बोलता है, फिर वो बुक को पढ़ना सीखता है, फिर उसके बाद वो लिखना सीखता है। बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में है, बच्चे का विकास इसी क्रम में होता है। ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, इसमें विकास कभी धीरे, कभी तेज, कभी रुक जाता है, फिर दोबारा होने लगता है। तो विकास कभी भी एक क्रम में नहीं चलता, कभी विकास ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी रुक जाता है और फिर दोबारा होने लगता है। यह इसी थ्योरी पर डिपेंड करता है। देन सेवंथ इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 शेफ्लो-कोडियल डायरेक्शन। शेफ्लो-कोडियल डायरेक्शन जिसको शिरोपाध्याय मस्तका दोमुखी भी बोलते हैं। इसमें बच्चे का विकास सिर से पैर तक होता है। देन सेकेंड वन इज प्रोक्सिमोडिस्टल, समीपस्थ केंद्रामुखी। इसमें बच्चे का विकास केंद्र से बाकी हिस्से की तरफ होता है। इसमें बच्चे का विकास हम मानते हैं रीढ़ की हड्डी से लेके उसके नीचे सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाकी अदर एरिया का विकास होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।